सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यह तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे वांग लिन यहाँ उस ओल्ड मैन की जो ओरिजिन सोल है उसकी मदद से अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। बेसिकली ये जो ओल्ड मैन था ये वांग लिन की हेल्प करता है एंड देन वो जो यंग मैन था वो और कोई नहीं बल्कि थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो एम्परर है, एम्परर किंग शुई, वो यहाँ थंडर सेलेस्टियल रियलम में मौजूद सभी कल्टिवेटर्स को डिवोर करना शुरू कर देता है। लेकिन वांग लिन ऐसा नहीं होने देता और वो बहुत से लोगों की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे वांग लिन और यहाँ उस यंग मैन के बीच में फाइट होती है, बट एट द एंड ये जो ओल्ड मैन था ये वांग लिन को लेकर एक ऐसे फ्रेगमेंट में पहुंच जाता है जो कि इन 49 फ्रेगमेंट्स का सेंटर था। तब हमें पता चलता है कि इस ओल्ड मैन का मास्टर प्लान क्या है। वो यहाँ हर एक फ्रेगमेंट को फाइंड करके इससे एक ऐसा वेपन बनाना चाहता था जिसके जरिए से ये अलाइन स्टार सिस्टम में बिना किसी ऑल हेवन स्टोन के जा सके और उसे कुचल के बर्बाद कर सके। साथ ही एम्परर किंग शुई भी ये प्लान जब उसका देखता है ना तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब आगे सो होमी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाली है। जब मैंने चैप्टर्स रीड किए तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें ऐड करना चाहिए क्योंकि एपिसोड में वैसे भी बहुत कुछ मिस हो जाता है और ये जो इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना ये अगर मैं नॉवल में कवर नहीं करूंगी तो शायद ही तुम लोगों को कभी इस बारे में पता चले। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर उस ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो उस ट्रेजर सोल को उस 49th फ्रेगमेंट के पास पहुंचा देता है। अब यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था ये हंसता है जोर जोर से और बाकी के सोल्स को भी बाहर निकालता है, जिनमें से एक कॉर्पोरल यांग का सोल होता है। और ये जो दूसरा बंदा था यानी कि किंग शुई वो भी हैरान था और कहने लगता है कि ओह, तुम्हारे पास एक रैंक 9 का भी सेलेस्टियल सोल मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे करते करते जितने भी फ्रेगमेंट्स थे वो उन सभी पे सोल भेजता है, बट देन एक सबसे पावरफुल सोल को वो बाहर निकालता है, यानी कि एक ऐसी ओरिजिन सोल जो कि निर्वाणा स्क्रायर लेवल का सोल माना जा सकता है। वांग लिन भी हैरान था कि आखिर इस ओल्ड मैन के पास कितने पावरफुल ओरिजिन सोल है। ऐसे करते करते मेनली जो 9 फ्रेगमेंट्स है इनके अलावा जो अदर फ्रेगमेंट्स है उन पे भी ये सोल्स को पहुंचा चुका था और ये सारे के सारे ट्रेजर सोल्स थे। अब ऐसे ही करते करते वो ऑलमोस्ट सारे फ्रेगमेंट्स को सोल के साथ फ्यूज कर देता है, बट एंड में वो ब्लड एंसेस्टर का ओरिजिन सोल निकालता है जो देख के वांग लिन भी यहाँ हैरान था। साथ ही एक ऐसी सोल को भी वो निकालता है जिससे कि इस ओल्ड मैन ने कोई प्रॉमिस किया था और वो बंदा उसे वही याद दिलाता है कि तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे साथ तो आया हूँ लेकिन भूलना मत कि आखिर तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिनसे वो ये सारे सोल्स को बाहर निकाल रहा था वो एक मिरर जैसी चीज थी, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इसने सोल्स को ट्रैप करके रखा था, जस्ट लाइक वांग लिन का 1 बिलियन सोल फ्लैग। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो जो सोल मिरर था उसमें क्रैक्स बनने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोल बाहर निकलता है जिसके ऑरा को अगर कंपेयर किया जाए तो ये ऑल सीर के इक्वल होगा। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड में जो सोल बाहर आता है उससे पूरा का पूरा ये जो मिरर है ये कोलैप्स कर जाता है। इसी के साथ अब यहाँ पर एक सोल को ये बाहर निकालता है जो कि दिखने में ओल्ड नहीं था बल्कि किसी नौजवान की तरह लग रहा था और इसका ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि यहाँ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि पीछे हटने पे मजबूर था क्योंकि उसके मुंह से खून की उल्टियां निकल रही थी। पावर लेवल का तो तुम पूछो ही मत। अब यहाँ हम उस किंग शुई को देखते हैं जो कि देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये तो रेन सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करते हैं जिन्हें की स्लॉटर मास्टर भी कहा जाता है और वो इसकी आंखों को देख कर ही पता लगा सकते हैं क्योंकि ये इतना किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर फ्लेम स्पार्कर जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट वे में उससे कहते हैं कि तुम्हें मैंने सबसे टॉप पे रखा है। इसी वजह से वो फर्स्ट फ्रेगमेंट पे जाता है और अब वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है जिससे बहुत ही डिवाइन एनर्जी इन फॉर्मेशन से निकलती है जो कि सीधा फ्लेम स्पार्क की बॉडी में एंटर हो रही थी। लेकिन ये ताकत भी इनफ नहीं था कि तभी अब उसकी नजर किंग शुई पे जाती है। किंग शुई भी समझ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर उसे क्यों लाया है और फिर वो कहने लगता है कि जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो हूँ नहीं। यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन यानी कि फ्लेम स्पार्क है वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप किंग शुई है और मुझे बस आपसे आपका जीएरियम की ताकत चाहिए। अब ये सुनकर ये जो बंदा था ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है कि मुझे हिस्ट्री पर काफी अच्छी पकड़ है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। किंग शुई जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के लॉर्ड माने जाते हैं वो असल में क्लियर वाटर के हायर हैं के पास की अब तक का सबसे पावरफुल जी रियलम मौजूद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स करने की वजह से इन्होंने अपना आपा खो दिया, अपने जी रियलम से न जाने कितने लोगों को स्लॉटर किया, बट एट द एंड जो सेलेस्टियल एम्परर वाईफान थे उन्होंने उसे जैसे तैसे करके काबू किया। यहाँ पर ये सारी बातें किंग शुई के दिमाग में घूमती है और उसे हल्की हल्की मेमोरीज की झलक दिखाई
दिखाई देती है लेकिन फुल्ली उससे कुछ याद नहीं आता कि तभी वो बताता है कि आपके मास्टर यानी कि सेलेस्टियल एम्परर वाई फान ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप दोनों के बीच में मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता है और मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का रिग्रेट होगा कि आपने कितने लोगों की जान ली। अब यहाँ उसे वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे करके याद आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीप डाउन उसके आईज में भी रिग्रेट नजर आता है क्योंकि उसे पूरी मेमोरीज याद आ चुकी थी कि कैसे पागलपन में आकर यानी कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देने की वजह से इसने लिटरली सभी को स्लॉटर कर दिया था। सभी मतलब सभी, सिर्फ यहाँ उसके क्लैन मेंबर्स नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स नहीं, इवन की अपने पार्टनर तक को भी उसने मार दिया था जो कि ऑलमोस्ट 11,000 साल से इसके साथ थी। अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन यानी कि फ्लेम स्पार्क आगे बताता है पर जब तुम्हें होश आया तो तुमसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमने अपने पागलपन को रोकने के लिए तुमने अपने बॉडी पार्ट्स को 9 टुकड़ों में काटा और उन्हें थंडर सेलेस्टियल रियलम के 9 पार्ट्स में उन्हें सील कर दिया। पर बाई फैन ने तुम्हारे लिए वो हीलिंग वर्टेक्स को लगाया। अब यहाँ पे जो किंग शुई था इससे समझ आता है कि क्यों यहाँ उसके लिए वर्टेक्स लगाए गए थे यानी कि वो हीलिंग वर्टेक्स, ताकि वो अपने डिसाइपल को हील भी करता रहे। जिसके बाद यहाँ वो जो ओल्ड मैन था वो कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसे चीजें याद आती है पर तभी उसे गुस्सा आता है और वो सीधा उस ओल्ड मैन यानी कि फ्लेम स्पार्क पे अटैक करने को जाता है, जो देखकर फ्लेम स्पार्क उससे कहता है कि इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी याददाश्त को तुम्हें याद दिलाने में मदद कर रहा हूँ। लेकिन तब तक वो अपना क्लॉ अटैक उस पे कर चुका था। लेकिन यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये भी बहुत ही जायंट सा स्पिरिचुअल पाम अटैक उसकी तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसके अटैक को काउंटर कर सके। अब वाकई में ये जो अटैक था ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल था, जिस वजह से जैसे ये अटैक यहाँ पे किंग शुई देखता है तो वो भी पीछे हटने पे मजबूर हो जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि लगातार रिस्ट्रिक्शंस बना के यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कि तभी यहाँ पर किंग शुई वापस से अपना एक फिस्ट अटैक उस फ्लेम स्पार्क पे करने को जाता है, जो देखकर फ्लेम स्पार्क इमीडिएटली अपने सारे थंडर सेलेस्टियल के जो फ्रेगमेंट्स थे इन्हें आगे ले आता है और एक शील्ड बनाता है। अब जैसे ही उसका फिस्ट और वो थंडर फ्रेगमेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इतना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि 1000 फीट के दायरे में जो कुछ भी था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे जो फ्लेम स्पार्क है उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं ये वापस से वही डिमोनिक थॉट्स में खो तो नहीं गया। अब यहाँ सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स थे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और ये आपस में अभी गोल्डन फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और ये एक सेलेस्टियल फॉर्मेशन था जिसे कि वो किंग शुई की तरफ बढ़ा देता है जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है और फ्लेम स्पार्क चिल्लाते हुए कहता है सेलेस्टियल किलिंग थ्रोन। अब ये गोल्डन लाइट स्पाइक्स में कन्वर्ट होकर सीधा उसकी बॉडी में धंसने लगती है, जिसके बाद ये दर्द के मारे चिल्लाता है और कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका था लेकिन तुमने मुझे सब कुछ याद दिला दिया, इस वजह से अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंग शुई चिल्लाता है और कॉल द वाइंड कहता है। यहाँ पे जब ये कहते हैं ना तो यहाँ पर 9 ड्रैगन्स आ जाते हैं और ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि जो फ्लेम स्पार्क है वो भी इसे देख के हैरान थे और अगले ही पल वो उस गोल्डन लाइट वाले फॉर्मेशन अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कि तभी फ्लेम स्पार्क उससे कहता है कि मेरी बात अब गौर से सुनो क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हारा वो जो मास्टर है बाई फैन वो कैसे मरा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग शुई कोई रिएक्शन नहीं देता और समंदर रेन सील आइस नाम की टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर ये जो फ्लेम स्पार्क था ये भी अपने उस फॉर्मेशन से एक वॉर्टेक्स बनाकर उसके सारे अटैक से डॉज करता है। कि तभी वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि किंग शुई मैं तुमसे डरा नहीं हूँ, मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हें सीक्रेटली हेल्प किया ताकि तुम उस सील को तोड़ के बाहर निकल सको और मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। जो सुन के किंग शुई जैसे तैसे अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस करता है और कहता है कि मुझे कोई एक रीजन दो कि जिसके बदले में मैं तुम्हें अपना जी रियलम दे सकूं। अब यहाँ पे ये जो फ्लेम स्पार्क था ये पहले कुछ रीजंस देता है जो कि यहाँ पे इस किंग शुई को कन्विंस नहीं कर पाता, जिनमें से एक था कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन को कैसे रिकवर कर सकते हो। जिस पे जो किंग शुई है वो कहता है कि नहीं ये रीजन काफी नहीं है। कि तभी वो बताता है कि जब मैं काफी ज्यादा जवान हुआ करता था तो तब मैं कल्टीवेशन अलायंस सिस्टम में एक एल्डर हुआ करता था और तब मैंने एक स्क्रोल के बारे में सुना जिसके बारे में रूमर्स ये थे कि जब सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स कर गया तो ये स्क्रोल आसमान से नीचे गिरा था और ऐसा कहा जाता है कि शायद एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के जो ट्रेसेस हैं वो इसमें मौजूद हो सकते हैं। और जब मैं उस जगह को छोड़ आया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद किसी ने भी उस स्क्रोल को ओपन करके देखा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम्हारा वो जो पागलपन वाला और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो अजीब घटना हुई थी उसका इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो और ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हुआ उसके पीछे का रीजन भी इससे हमें पता चल सकता है। किंग शुई मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम अगर लड़ना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी खुद को नहीं रोकूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो कोल्ड ऑरा है ना यहाँ पे जो किंग शुई था वो फील कर पा रहा था और वो थोड़ा सोचता है कि तभी वो कहता है कि ठीक है लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना मैं इस जी रियलम को एक्सप्लोर करा दूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ से रेड कलर की लाइटनिंग को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ थ्रो करता है। अब ये लाइटनिंग सीधा थंडर फ्रेगमेंट में जाके
ऐड हो जाती है और अब यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किंग शुई तुम चिंता मत करो, मैं अपना वादा याद रखूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर ऑल हेवन स्टार सिस्टम से सीधा अलाइन स्टार सिस्टम में जाएंगे। पर उससे पहले क्यों ना मेरे एक दोस्त से मिल लिया जाए जो कि इसी ऑल हेवन स्टार सिस्टम में मौजूद है, जिसके साथ ही हम अपना सफर शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक वोर्टेक्स बनने लगता है और किंग शुई उसे फॉलो करता है कि तभी वांग विन जो कि बहुत दूर से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, वो अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड करता है और कहता है कि क्योंकि सीनियर का काम हो चुका है और आपने अपना मैजिकल ट्रेजर वेपन भी पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे मेरा थंडर बीस्ट वापस कर दो। वो ओल्ड मैन हंसता है और बिना वांग लिन की तरफ देख के कहने लगता है कि असल में तुम्हारे सेलेस्टियल बीस्ट से मुझे एक आखिरी काम करवाना है, जिसके बाद मैं तुम्हें वो लौटा दूंगा। लेकिन हाँ, अभी हमारी मुलाकात और होनी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वही हो जिसका मिलना मुझसे किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर तुम थंडर सेलेस्टियल रियलम को अपने दम पे छोड़ सकते हो और 1 साल के अंदर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में जा सकते हो, तो मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी, एक और मौका दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ फिर अलाइन स्टार सिस्टम में ले जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक 3 इंच बड़ा गोल्डन पर्पल हॉर्न को वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। ये कहते साथ ही वो अब वॉर्टेक्स में एंटर हो जाता है। किंग शुई भी उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी वो वांग लिन की तरफ पलटता है, उसे एक मिस्टीरियस सा गेज देता है और अपना एक डिवाइन सेंस वाला मैसेज थ्रो करते हुए वो भी उस वॉर्टेक्स में डिसअपीयर हो जाता है। और वांग लिन को सुनाई देता है कि जहाँ किंग शुई से कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक फेमिलियर सी ऑरा है, तुमने मेरे मास्टर का कॉल द वाइन लर्न किया है और तुम्हें तो मेरे मास्टर का सक्सेसर के रूप में भी कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और अच्छे से स्टडी करो क्योंकि ये मेरे मास्टर के 6 ग्रेट स्पेल में से एक है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मास्टर का ये स्पेल तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। वांग लिन उसके मैसेज को अच्छे से समझ जाता है कि तभी वो यहाँ से एस्केप करने लगता है। अब क्योंकि वांग लिन वो जो स्पेस टेलीपोर्टेशन उसे यूज नहीं कर पाता, तो उसे खुद ही उड़ के यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि 49 फ्रेगमेंट से जब यूज हो जाते हैं तो ये जगह पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाती है। अब वांग लिन को समझ नहीं आता कि जब ये सेलेस्टियल गेट क्रॉस हो चुका है तो आखिर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। साथ ही वांग लिन समझ जाता है कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई ने ये भी सेंस कर लिया था कि वांग लिन के पास कभी जी रियलम हुआ करता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग लिन है उसे तभी शेंगेंग हू का ख्याल आता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ से निकलने का तरीका उसे जरूर पता होगा। वहीं दूसरी तरफ शेंगेंग हू जो कि यहाँ से टेलीपोर्ट होके एक दूसरे फ्रेगमेंट में मौजूद था और उसे पता था कि यहाँ से निकलने का एक और तरीका मौजूद है और वो था एक ऐसा ट्रांसफर अरे जो कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ने यहाँ पे प्लेस किया था। कि तभी शेंगेंग हू मन में कहता है कि न जाने इस वक्त मास्टर कहाँ पे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन और किंग शुई को देखते हैं जहाँ पर किंग शुई को ये ओल्ड मैन बताता है कि वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम उस स्लॉटर वाले स्टेट में पहुंच चुके थे तो क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों। किंग शुई चुप था। कि तभी वो ओल्ड मैन आगे बताता है कि असल में सिर्फ तुम अकेले नहीं बल्कि बाकी के जो 3 सेलेस्टियल रियलम्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके वहाँ पे भी एक मेंबर ऐसे थे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था और उन लोगों ने भी कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। और जहाँ तक मेरी थ्योरी है और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ हो ना हो रेन सेलेस्टियल रियलम से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम वापस से वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ से तेजी से एस्केप कर रहा था, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़े बड़े स्पेटियल रिफ्ट ओपन हो रहे थे। तो वांग लिन यहाँ पे निकालता है अपना वही स्टेबल फ्रेगमेंट और यहाँ पे निकालते साथ ही वहाँ का जो क्रैक था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। कि तभी यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसकी जान वांग लिन बचा लेता है। अब यहाँ पे उस लड़की से बदले में वांग लिन कुछ सेलेस्टियल क्रिस्टल्स की डिमांड करता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ता है और बाकी सारे लोग भी जो भी उसके पास शेल्टर लेने आते हैं वांग लिन उनसे भी चार्ज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ट्रैवल करते हैं कि तभी वांग लिन की मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से होती है जिनमें 3 बंदे थे और ये लोग भी एक फ्रेगमेंट पे सवार होके यहाँ से एस्केप कर रहे थे। पर तभी उनमें से जो मेन वाला बंदा था वो वांग लिन की उस थंडर फ्रेगमेंट को देखकर कहने लगता है कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा स्टेबल लग रहा है, हमारे वाले से भी ज्यादा बेहतर है। अब वो वांग लिन पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे वांग लिन से ये चीज चाहिए थी। लेकिन वांग लिन भी कहाँ किसी को ऐसे ही छोड़ता, वो यहाँ पे वांग लिन पे अटैक करने आता है लेकिन वांग लिन उसे मार के उसकी सोल को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में डाल देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रास्ते में ये लोग आगे बढ़ते हैं तो काफी बड़े बड़े तगड़े लेवल के कल्टीवेटर्स उस पे अटैक करते हैं। इवन की एक इल्यूजनरी यिन स्टेज का बंदा वांग लिन पे अटैक करके उसका ये जो फ्रेगमेंट है इसे चुराने के लिए आता है। पर वांग लिन निकालता है अपना बीस्ट बोन स्कल, सबसे पहले उसकी ओरिजिन सोल को वो डैमेज करता है एंड देन अपना कॉल ऑफ विंड नाम के अटैक का यूज करके उसे पूरी तरीके से निपटा देता है। अब यहाँ वांग लिन के फ्रेगमेंट के ऊपर बीते 1 घंटे में 70 से ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और ये सभी लोग जो कि पहले ये प्लान कर रहे थे कि बस एक बार यहाँ से निकल जाए फिर सभी लोग घेर के मारेंगे इस लड़के को, लेकिन उनकी अकल ठिकाने लग चुकी थी जब वांग लिन ने यहाँ ऐसे चुटकियों में लोगों को मार दिया था। तभी रास्ते में हम शेंगेंग हू को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन को सेंस करता है और इमीडिएटली उसकी तरफ रश करता है और वांग लिन को शेंगेंग हू काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है।
इतना ज्यादा कि जैसे कि इस दुनिया में शेंग एंग हू के लिए उसके मास्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, और सभी लोग ये देख के शौक थे। अब यहाँ वांग लिन शेंग एंग हू से पूछता है कि आखिर तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिसपे वो बताता है कि मैं यहाँ से जो 10 किलोमीटर दूर मौजूद ट्रांसफर अरे है उसके पास जा रहा हूँ। वांग लिन समझ आता है कि यहाँ से निकलने का ये इकलौता तरीका है, तो वांग लिन भी कहता है कि ठीक है, हमें उसी डायरेक्शन में गाइड करो। इसी के साथ फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रांसफर अरे मौजूद था, जहाँ पर ऑलरेडी बाकी के कुछ मैसेंजर्स भी मौजूद थे, जिनमें से एक था जेंग कोंगली। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफर अरे था ये गोल्डन कलर के बैरियर से पूरी तरीके से कवर था, और सिर्फ जिनके पास थंडर सेलेस्टियल टेंपल का टोकन हो वही इस बैरियर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन वांग लिन कहाँ किसी की सुनता है, वो सीधा आकर इस गोल्डन बैरियर पे रश करता है और यहाँ उसका फ्रेगमेंट उससे भी जा टकराता है, और सभी लोग वांग लिन को फॉलो करते हुए उस गोल्डन बैरियर पे अटैक करते हैं ताकि ये टूट जाए और सभी लोग यहाँ से ट्रांसफर हो सके। अब यहाँ पे जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर्स थे उन्हें तो ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब जेंग कोंगली और शेंग एंग हू वांग लिन को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो इनकी बोलती भी बंद हो जाती है, एंड देन फाइनली ये लोग उस बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पे हड़कंप मच जाता है क्योंकि हर कोई यहाँ से पहले निकलना चाहता था, लेकिन जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो मैसेंजर्स थे, जिनमें से कि ज्यादातर लोग कॉर्पोरल यंग स्टेज पे थे, वो अब यहाँ पर इन आम लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भगदड़ मच जाती है और लोग एक दूसरे को मार रहे थे कि तभी वांग लिन का सामना भी एक बंदे से होता है और वांग लिन उस पर अपने थंडर पोल से अटैक करता है, लेकिन ये बंदा भी अपने मुंह से एक मिस्टीरियस टाइप के फॉग को बाहर निकाल के वांग लिन को मारने जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कॉर्पोरल यंग स्टेज का एक बंदा जो था वो यहाँ पे वांग लिन की जान बचा लेता है। एंड देन यहाँ पर टोटल 10 थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर्स थे, जिनमें से 6 ही अब बचते हैं, लेकिन वांग लिन और बाकी सबको ऐसे पागल होता हुआ देखकर सर्वाइव करने के लिए अब ये लोग कॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपने ब्लड की पावर का यूज करके ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वो इनके साथ कॉर्पोरेट कर रहा है, पर तभी वो अगले ही पल वांग लिन पे हमला करता है, लेकिन वांग लिन कहाँ से भाव देता है, वो यहाँ पर लिटरली बस 3 अटैक्स में ही इसे निपटा देता है। और अब लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है, इन्हें हर हाल में यहाँ से एस्केप करना था, तो अब ये लोग और ज्यादा दबाव बनाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हमें जाने नहीं दिया तो तुम भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। फिर पीछे एक के बाद एक काफी बड़े बड़े स्पेटियल क्रैक्स ओपन हो रहे थे, जो कि प्रूफ था कि ये जो थंडर सेलेस्टियल रियलम है ये 90% तक कोलैप्स कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि बाकी के जो बच्चे कुछ मैसेंजर्स थे, जिनमें से 2 ठीक ठाक कंडीशन में थे और एक तो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। अब ये लोग टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही वो यहाँ पर एक चीप ट्रिक का भी यूज करते हैं, जिस वजह से अगर इनके बाद कोई यहाँ पर इसे यूज करेगा तो वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन वांग लिन इतनी बुरी तरीके से इन्हें मारता है कि ये लोग तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन सभी लोग अब आगे जाने लगते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रांसफर अरे था ये भी कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच चुका था कि तभी शेंग एंग हू, जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल से ही बिलोंग करता है, वो यहाँ एक टोकन का यूज करता है। वो ये काम सीक्रेटली करता है ताकि किसी को खबर ना लगे कि आखिर किसने इस ट्रांसफर अरे को एक्टिवेट किया है। लेकिन वांग लिन समझ जाता है, तो अब वो सभी के साथ मिलकर इस ट्रांसफर अरे में एंटर होता है। सभी के चेहरे में एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है और सभी लोग दिल ही दिल में वांग लिन का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि अगर वांग लिन फर्स्ट स्टेप नहीं लेता तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो टेंपल है उनके मैसेंजर के अगेंस्ट खड़े हों। अब यहाँ पर ट्रांसफर अरे एक्टिवेट होता है, एक एक करके सभी की बॉडी डिसअपीयर होने लगती है, जिस वजह से सभी लोग वांग लिन की तरफ एक उम्मीद के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की बॉडी डिसअपीयर हो रही थी कि तभी उनमें से एक बंदा वांग लिन से कहता है कि हो सकता है कि हम दोबारा कभी ना मिले, लेकिन सीनियर आज आपकी वजह से सबकी जान बच पाई है, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वांग लिन इनकी तरफ देखता नहीं और बस अपना नाम ज़ूमो बताता है। सभी के कानों में ये नाम गूंजता है और वो दिल ही दिल में वांग लिन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसने सवाल किया था ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने की वांग लिन की जान बचाई थी। कि तभी हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड पे सवार था और जो कि वांग लिन की तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ यहाँ पर सभी लोग डिसअपीयर हो जाते हैं और जहाँ कहीं भी ये लोग टेलीपोर्ट होके पहुंचते हैं तो ये लोग अगले 2 हफ्ते के अंदर पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ये बात आग की तरह फैला देते हैं कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में आखिर क्या हुआ था, किसने किंग शुई से फाइट किया और किसने ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जान बचाई। हर छोटा बड़ा बंदा अपनी जुबान में बस ज़ूमो का नाम लेता है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो भी एक अलग ही जगह में टेलीपोर्ट होता है और यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन सबसे पहले डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द कॉल ऑफ विंड को मास्टर करना होगा, साथ ही उसे प्लेनेट डोंगलिन पे भी जाना था। अब यहाँ पे वांग लिन सबसे पहले एक जगह पे जाता है जहाँ पर जाते साथ ही वो अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और यूज करते साथ ही वो एक ऐसी जगह पे अपीयर होता है जो कि असल में ऑल हेवन स्टार का जो वेस्टर्न डोमेन है उसके अंडर में आती है। वांग लिन यहाँ पे वापस से स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, लेकिन वो वापस से ऐसा कर नहीं पाता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा। कि तभी उसकी नजर जाती है कि सामने एक बहुत बड़ा सा केव है और जिसके आगे एक रेड
कलर की जाइंट सी माउंटेन टाइप की चीज है, लेकिन जो दिखने में किसी स्किन जैसा लग रहा था कि तभी ये जो रेड कलर का माउंटेन टाइप का दिख रहा था जो कि वांगन पे अटैक करता है, ये देखकर वांगन भी हैरान था और वो उसके मिस्टीरियस से मिस्ट से बचने के लिए सीधा इस केव के अंदर एंटर होता है, जो कि धीरे धीरे श्रिंक होकर किसी टनल टाइप का शेप लेती है और अगले ही पल वांगलिन को किसी के दहाड़ने की आवाज आती है और जैसे ही वो उस टनल के बाहर जाता है तो वो एक अलग ही जगह पे खुद को पाता है जहाँ पर आसपास बहुत सारा पानी था और जिसके ऊपर एक बंदा मौजूद था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था और वो वांगलिन को देख के स्माइल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।